भाई सभी लोग हेडिंग डालो क्रॉस प्रोडक्ट, पुट द हेडिंग क्रॉस प्रोडक्ट, पुट द हेडिंग क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। हेडिंग क्या डाला आपने बताओ? क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, चलो डाल दे हेडिंग क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। अभी यहां पे देखो क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? कोई भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट भाई? कोई भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट। सर पर डॉट प्रोडक्ट में तो ऑलरेडी पढ़ लिया ना, तो इसमें क्या पढ़ा था? कोई भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट, मतलब वहां पे कौन सा लिया था? डॉट प्रोडक्ट। पर उसमें आंसर क्या मिला था तुमको? स्केलर। इसमें आंसर क्या मिलेगा? वेक्टर। ये पॉसिबल है जब भी फील्ड रहेंगी रोटेशनल। फॉर एग्जांपल अगर करंट जा रहा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहती है? रोटेशनल। तब अप्लाई होगा कौन सा प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट। कैसा अप्लाई होगा भाई? क्रॉस प्रोडक्ट। बराबर। वो वैलिड था कब? जब दोनों वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल थे। ये कब वैलिड रहेगा? जब दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर। मतलब इसमें भी दोनों का क्या करना है? मुझे प्रोडक्ट करना है। किसका प्रोडक्ट? दो वेक्टर का प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट करना भाई? अब वो लिखेंगे कैसे अपन? देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्या लिखेंगे इसको बताओ? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। सेम इसका आंसर बताओ क्या आएगा? मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड द बी वेक्टर। बट यहां पे सर आंसर थोड़ी वेक्टर आएगा, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं एन कैप और यूनिट वेक्टर से। किसी मल्टीप्लाई करते हैं? एन कैप और यूनिट वेक्टर। फार्मूले में चेंज है, साइन की जगह कॉस और साथ में क्या आ गया यहाँ पे? एन कैप। एन कैप क्यों आया? डायरेक्शन। क्या दिखा था भाई? डायरेक्शन। डायरेक्शन दिखाने का काम कौन कर रहा है? एन कैप। कोई डाउट इसमें? चलो देखो, बट यहां पे एक प्रॉपर्टी रहती है। मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं सर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये भाई लिख नहीं सकते हैं, ये नॉट इक्वल होता है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट जाता है। क्या था डायरेक्शन? उसमें लिख सकते थे अपन ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, सब आंसर सेम, क्योंकि वो क्या था? स्केलर। स्केलर में कोई चेंज है। पर वेक्टर में अपन इसको ऐसे लिख नहीं सकते क्योंकि एंगल का फर्क आता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है दोनों के बीच में, अपोजिट डायरेक्शन जाता है। कोई डाउट इसमें? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इसको सॉल्व करने से पहले तुमको मैंने ये नॉर्मल चीजें पढ़ाया था। आई डॉट आई क्या पढ़ाया था? आई डॉट आई मतलब बताओ? 1। जे डॉट जे, के डॉट के, आई डॉट जे पढ़ाया था। मतलब सेम है तो आंसर डॉट प्रोडक्ट में 1 लिया था, अदरवाइज आंसर 0। तभी क्रॉस प्रोडक्ट में भी अपन वो पढ़ लेते। पर क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कब होता है? जब फील्ड कैसी रहते हैं? रोटेशनल। फील्ड कैसी रहती है? तो अपन उसको रोटेशनल के फॉर्म में ही पढ़ते। ठीक है, तो देखो भाई, मैं सबसे पहले तुमको पढ़ाऊंगा आई क्रॉस आई। क्या पढ़ाऊंगा? बताओ। आई मतलब यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना चाहिए? तो इसके जगह क्या लिखूंगा? 1। बोलो 1। साइन आई मतलब कितना होगा? आई में एंगल 0, साइन 0 का वैल्यू मतलब आई क्रॉस आई क्या आएगा भाई? 0 जमा क्या? मतलब मैं अगर ऐसा फील्ड बनाऊं, अगर ये आई वेक्टर है, ये बताओ कौन सा भाई? जे वेक्टर, और ये वाला के वेक्टर। अगर मैं आई को आई की तरफ मोड़ ही नहीं सकता ना, हाथ को मोड़ सकता हो क्या? देखो बना, मोड़ने वाला फील्ड मतलब रोटेशनल। रोटेशन हो रहा क्या? आई और आई क्रॉस हो रहा क्या भाई? आई आई ऊपर क्या? मतलब ये पॉसिबल है क्या? जे जे के पास पॉसिबल है क्या क्रॉस प्रोडक्ट? नहीं। के साथ है क्या? नहीं। ये अप्लाई किसके लिए? रोटेशनल फील्ड। किसके लिए अप्लाई होता है? रोटेशनल। मतलब रोटेशनल फील्ड मतलब मैं ऐसा अगर रोटेशनल फील्ड बनाऊं, यहां पे ऐसा बना दिया एक रोटेशनल फील्ड, इसको लिख लिया मैंने आई, इसको लिख लिया मैंने इधर जे, इसको लिख लिया मैंने इधर के। बराबर। अभी देखो, इससे मैं आंसर लाके दिखाता। तुमको ये तो बात पता चला आई क्रॉस आई क्या होता है? के क्रॉस के। कैसे? घूम ही नहीं रहा भाई हाथ। और जे क्रॉस जे भी 0। ये तो आंसर। पर सर आई क्रॉस जे क्या होता? अब बताओ, अभी करके देखते हैं ना। आई क्रॉस जे, देखो घुमाओ अपना हाथ, आई से जे की तरफ लेके जाओ। आई क्रॉस जे, आंसर क्या आ गया? ये अंगूठा देखो, थंब किधर डिनोट कर रहा? बाहर के अंदर? बाहर मतलब कौन सा डैश? के। देखो आई, आई के तरफ ऐसा लेके जाना, ऐसा रखना हाथ, आई के तरफ। आई आई किधर घुमाना है?
जे के तरफ, मतलब हो गया क्रॉस। क्या हो गया मतलब? तो आंसर क्या आया? कि क्या आंसर आया? पर सर हर बार हम ऐसे क्या घुमाते बैठेंगे, हाथ आड़े टेढ़े? नहीं घुमाना है, सिंपल मेथड है। दिमाग लगाना नहीं है। देखो सिंपल, ऐसा एक सर्कल बना लेना, सर्कल को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा ले। इधर लिखना आई, इधर लिखना जे, इधर लिखना के। बताओ रोटेशन मतलब क्रॉस, आई क्रॉस जे के, समझे क्या? फिर उसके बाद जे क्रॉस के, जे क्रॉस के बोलो आई, फिर के क्रॉस आई, के क्रॉस आई बोलो कौन सा क्या? जे क्या? सर बताओ जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टा घूमे ना भाई। देखो आई क्रॉस जे इज नॉट सेम एज जे क्रॉस आई, सेम नहीं होता है, साइन का ऑपोजिट। कैसे घुमा? तुम उल्टा घुमा, डायरेक्शन से उल्टा घुमा, मतलब कैसे घुमा? जे क्रॉस आई, क्या आंसर आएगा? इस बार लिखोगे माइनस के, उसके बाद के क्रॉस जे। बताओ के क्रॉस जे के लिए आंसर के क्रॉस जे माइनस आई क्या? उसके बाद आई क्रॉस के, बताओ आई क्रॉस के माइनस जे क्या? जमा क्या? ये सबसे इजी मेथड है तुम्हारे को याद रखने का। बिल्कुल मर्ज नहीं करना डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। सर इधर अगर मैंने डॉट लिखा तो भाई गलत चलता, क्रॉस के जगह क्रॉस। क्रॉस मतलब रोटेशनल, क्या करना? क्रॉस मतलब वो रोटेशनल वाले राइट हैंड थंब रूल से अच्छा ये मेथड है ना तुमको। कुछ कुछ बच्चे ऐसे याद रख लेते हैं, जो ऑप्शन है वहां आंसर है। देखो आई जे के में कौन ऑप्शन है? इसमें आंसर है, पर इसमें आंसर में प्लस माइनस का गड़बड़ होता है। इसलिए अपन ऐसा बना लेना, सीधा चले तो उल्टा चले तो माइनस, बस जमा क्या? तो अभी उसमें अपन कैसे पढ़े थे? उसके बाद अपन ने कोऑर्डिनेट में पढ़े थे बराबर। तो अपन ने लिखे थे फिर ए इज इक्वल टू, बोलो वेक्टर ए इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखा था? ए एक्स आई क्या प्लस ए वाई जे क्या प्लस ए जेड के क्या। और वेक्टर बी को क्या लिखा था बताओ? बी एक्स आई क्या प्लस बी वाई जे क्या प्लस बी जेड के क्या। ऐसे लिखे थे अपन ने। अब दोनों का क्या करूंगा? क्रॉस मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्या करेंगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। बताओ कैसे लिखेंगे इसको? सबसे पहले किसका वैल्यू? ए का वैल्यू। बताओ ए का वैल्यू कितना है? ए एक्स आई क्या प्लस ए वाई जे क्या प्लस ए जेड के क्या। फिर क्या करना? क्रॉस। क्या करना भाई? क्रॉस। उसके बाद बोलो बी एक्स आई क्या प्लस बी वाई जे क्या प्लस बी जेड के क्या। ऐसे लिख देना। अब तुमको पता है भाई क्रॉस कैसे करते हैं। गलती से इधर डॉट नहीं लिखना, डॉट लिखा मतलब तुम खत्म हो, समझे क्या? क्या लिखना? क्रॉस से लिखना। क्या लिखना भाई? क्रॉस। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते बताओ? ये ले, ये ले, दिख रहा क्या? फिर ऐसा ऐसा ऐसा, फिर जमा क्या? अब मैं लिखूंगा, यहां लिखूंगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, बोलो कैसे? एक्स एक्स इंटू बी एक्स। बताओ आई क्या क्रॉस आई क्या। सर गलती से भी इधर डॉट लिखा तो तुम गलत हो चुके हो, समझे क्या? फिर बोलो भाई ए एक्स बी वाई, बोलो आई कैप क्रॉस। फिर बोलो एक्स बी, बोलो फिर इधर प्लस। बताओ अभी इसका किसका? ए वाई बी एक्स इंटू जे क्रॉस आई प्लस, बोलो भाई ए वाई बी वाई। ये तो आंकड़े है ना, मैग्नीट्यूड ना। उसके बाद जे कैप क्रॉस प्लस ए वाई बी जेड, बोलो डाउडा प्लस, बोलो ए जेड बी एक्स, बोलो के कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए जेड बी वाई, बोलो भाई
के कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए जेड बी जेड, बोलो के कैप क्रॉस के। इतना हो गया क्या तुम्हारा, बताओ। अब बच्चा बच्चा जानता है आई क्रॉस आई, गलती से वन नहीं बोलना, क्या लिखना। सर इसमें डायरेक्शन सच में आएगा, देखो आई क्रॉस जे करेंगे तो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा, मतलब डायरेक्शन भी लाइक, इसका मतलब ये कौन सा प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, डायरेक्शन दे रहा। तो भाई इसका आंसर 0, इसका आंसर के क्या, इसका आंसर आई क्रॉस के। देखो आई क्रॉस के माइनस जे, इसके बाद ये वाला जे क्रॉस आई में उल्टा बोलो 0, उसके बाद जे क्रॉस के आई, क्या भाई समझ नहीं रहा क्या, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई ए, के क्रॉस आई जे क्या, उसके बाद के क्रॉस जे माइनस आई क्या, समझ रहा कह रहे उल्टा चले तो बाबू फंस दे फंसो। और के क्रॉस के आंसर 0, कोई डाउट इसमें। मतलब अगर ये डायरेक्शन में साइकिल चली, देखो के क्रॉस आई कौन आता है उसके बाद में आंसर, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के, बस उसके बाद वाला देखना उल्टा चलो तो आई क्रॉस के उल्टा चला इसलिए माइनस, के क्रॉस जे, जे क्रॉस आई सीधा चला, मतलब ये ऐसा चला, एंटी क्लॉकवाइज चला तो प्लस लो, क्लॉकवाइज चला तो सीधी बात है भाई, जम रहा क्या ये। अब इसको मैं अच्छे से लिख सकता हूं क्या, बताओ क्या लिखूंगा, बताओ ए क्रॉस बी, बोलो ये तो 0 लिखने की जरूरत, तो क्या बचा ए एक्स बी वाई, कौन सा क्या के क्या, क्या बात बोलो, ए इधर तो माइनस है तो बताओ माइनस ए एक्स बी जेड जे क्या हो गया। अब बताओ इधर, बताओ इधर माइनस ए वाई बी एक्स के क्या, माइनस तो इधर लिख लिया ना, माइनस मैंने यहां लिख लिया, कोई डाउट इसमें 0। ये बताओ प्लस ए वाई बी जेड आई क्या, और क्या बचता है प्लस ए जेड बी एक्स जे क्या माइनस ए जेड बी वाई आई क्या, ये माइनस इधर है, इसके सिवा कुछ बचा क्या। अब क्या करूं बताओ, अब भाई इसमें से आई वाले टर्म एक तो आई की तरफ लिखो, जे वाला जे के तरफ, के वाला के तरफ, सही है। अब उसके बाद देखो इधर, ठीक है इसको ऐसे मोड़ना, हाँ दिख रहा क्या, हाँ आप देखो अभी मैं क्या करूंगा कॉमन, मतलब आई वाला आई की तरफ, तो बताओ क्या आएगा ए क्रॉस बी, बताओ ए क्रॉस बी कितना आएगा। देखो सबसे पहले मैं आई वाला लिखूंगा, आई वाला देखो आई वाला ये दिख रहा क्या, आई वाला और एक आई वाला दिख रहा, तो बताओ क्या है ए वाई बी जेड, बताओ कौन सा क्या आई क्या माइनस ए जेड बी वाई, कौन सा क्या आई क्या हो गया, आई वाला लिख लिया। अब कौन सा लिखूंगा जे वाला, जे वाला प्लस, पहले प्लस वाला देखो ये प्लस वाला दिख रहा क्या, क्या है ए जेड बी एक्स जे क्या माइनस एक्स बी जेड, कौन सा क्या जे क्या। अब उसके बाद बताओ के वाला देखो, बताओ एक्स बी वाई के क्या माइनस ए वाई बी एक्स के क्या। अब इसमें से क्या करो भाई कॉमन निकालो, तो क्या आंसर आएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, कौन सा क्या रे भाई आई क्या। इसमें से बताओ प्लस ए जेड बी एक्स माइनस एक्स बी जेड, कौन सा क्या जे क्या प्लस एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, कौन सा क्या के क्या। सर सच में हम इतना करेंगे तो हो गया हमारा। अगर तुम इतना करोगे भाई, अगर ए क्रॉस बी फाइंड करे, जैसे तुमने ए डॉट बी फाइंड किए थे बराबर, कॉस थीटा पट से आ जाता आंसर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन इट्स मॉड आंसर आता। अगर तुम इसमें ए क्रॉस बी और वहां पे ए डॉट बी अगर फाइंड किया तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का, अब यहाँ पे आई का आई के साथ छोड़ के सबके साथ करना है भाई बराबर।
तो ये तो सॉल्विंग करते ना, तुम देखो ना भाई कितना स्टेप करोगे। ये तो बस एक डेरिवेशन का पार्ट था, मैंने कंप्लीट करा दिया। पर इसके लिए अल्टरनेटिव मेथड है, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड। क्या फाइंड करना, मतलब मॉड सॉल्व करना। मैं इसको मॉड वाली मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत ही आसान मेथड, एक बार अगर समझ लिया सबको आ जाएगा, ठीक है। तो मैं मेथड अभी समझा रहा हूँ, देखो जिसका भी क्रॉस प्रोडक्ट करना है यहाँ लिखो, बताओ क्या लिखना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्या लिखो बताओ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू ऐसा लिख लेना, लिख लिया। देन क्या करना है, ऐसा मैग्नीट्यूड मॉड बनाना, क्या बनाना है इसे, मॉड बना लिया। मॉड बनाने के बाद बताओ, सबसे पहले दोनों में एक चीज कॉमन है, बताओ एक्स और ए वाई में, मतलब ए में और बी में एक चीज कॉमन है, बताओ आई जे के। तो सबसे पहला लिखना आई क्या, फिर जे क्या, फिर के क्या। जे क्या आपको बस माइनस जोड़ देना, क्या करना जे क्या आपको, क्या करना भाई, जे क्या आपको क्या जोड़ना, माइनस। क्या करना जे क्या आपको, इसका आंसर कोफैक्टर मेथड से आता है। कोफैक्टर में मैथ्स में पढ़ोगे, मैट्राइसेस में माइनस कैसे आता है, ठीक है। -1 टू द पावर, इसको 1 1 बोलते हैं, 1 + 1, इसको -1 टू द पावर 1 + 2, इसलिए -1 टू द पावर 3 आता है। तुमको उसे लेन देन नहीं, तुम इतना देखो भाई, आई जे के, जे में क्या जोड़ना, बस इतना जोड़ सकते हो। सबसे पहले कौन है, ए के जो है कोएफिशिएंट देखो, एक्स लिखो, एक्स ए वाई ए जेड, या 1 2 3 कुछ तो भी हो सकता है। फिर कौन है, गलती से भी पहले मत लिखना, खत्म हो जाओगे। बताओ कौन है, बताओ क्या है, बी जेड। बस इतना लिखने के बाद हो गया। क्रैमर्स रूल पढ़ा है थोड़ा बहुत, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है ना, बस हो गया। सबसे पहले ले इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू लिख लिया। अब लिखने के बाद सबसे पहले आई लेना, क्या लेना, ले लिया मैंने आई कैप। क्या लेना सबसे पहले भाई, आई कैप। तो बताओ आई कैप ले लिया है, ऐसा मॉड बना देना छोटा सा। अब उसके बाद लुपा छुपी खेलना आता है, लुपा छुपी जिसको लिया है उसका कॉलम और उसका रो छुपा दो। छुप गया क्या, दिखा क्या रे, यहां तो बोलो। देखो आई लिया ना, आई का क्या करना, कॉलम और रो छुपा दो, छुपा दिया, लुपा छुपी। और ऐसा देखो क्या दिख रहा तुमको, देखो ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, इतना दिखता है ना, लिख लिया। उसके बाद माइनस जे क्या, फिर और एक बार लुपा छुपी, देखा क्या, जिसको लिया उसका कॉलम और रो उसका छुपा देना, छुपा दिए। तो बताओ क्या दिखता है, ए एक्स ए जेड बी एक्स। हाँ अब कौन बाकी है, के क्या, बताओ, हाँ प्लस, बताओ ए एक्स ए वाई बी एक्स, हो गया। अब इतना करने के बाद कुछ भी नहीं करना तुमको। एक बार देखो, सबसे पहले जिसको पहले आई को लेना, आई को ले लिया बराबर, तो इसका रो मतलब इसका कॉलम और इसका रो छुपा दिया, ले लिया। देखो तो क्या बचा तुम्हारे पास, ए वाई, ये दिखा, लिख लिया। हाँ क्या हो गया, तो भी रिकॉर्डिंग चलती है ना, हाँ चलने दो। अब देखो, अब उसके बाद क्या लेना, माइनस जे, क्या लेना उसके बाद, माइनस जे। जब माइनस जे लेते हैं तब बताओ ये वाला रो और ये वाला कॉलम क्या हो गया, छुपा दिया। छुपाने के बाद क्या बचा तुम्हारे पास, हो गया। उसके बाद ये वाला के लो, के लिए प्लस के साथ, बताओ क्या छुपा है, ये वाला और ये लिख लिया। अब हो गया इतना। अब क्रॉस करना आता है, देखो आई क्या जैसे का वैसा लिख लिया, समझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। अरे ऐसा ऐसा, बताओ क्या आएगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, जमा क्या है, क्या अबे इतना आंसर है, देखो ना आएगा वही आंसर। प्लस की माइनस, माइनस बोलो, ए वाई ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। सर गलत गलत, अबे गलत नहीं है, ये टर्म यहां पहले, ये टर्म यहां बाद में, जमा क्या,
इसमें माइनस साइन कॉमन निकाल, इसमें नहीं, बात तो एक ही है। जमा क्या, बिल्कुल सही, तू सही चल रहा है। अब उसके बाद प्लस, बताओ के क्या, उसके बाद ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई हो गया। जमाए मेथड अपन इससे सॉल्व करेंगे भाई, क्रॉस प्रोडक्ट, ना कि इससे। इससे करोगे तो आंसर अगले चेई में आएगा। ठीक है, छापो, हो गया, करे आ गया ना। भाई कितना खत्म आया है, तुम ध्यान नहीं देते यार। कैसे करूं?